आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि SC/ST OBC माइनॉरिटी की तरफ से है। तो आज जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारी ठुगा की बेटी के साथ सामूहिक जो दुष्कर्म हुआ है उसको लेकर ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा ही, ये कोई जेके ड्यूटी की बात नहीं, ये हम पूरे देश की बात करें, हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसा ही व्यवहार जो किया जा रहा है। जैसे मैं नागौर की, राजस्थान की बात करूं, वहां पर भी दलित औरतों को नंगे परेड कराया गया था और सामूहिक जो दुष्कर्म जो हो रहे हैं बेटियों के साथ, औरतों के साथ, ये पूरे देश के अंदर ये घटनाएं हो रही हैं। और ये मानसिकता की बात है, जब तक ये मानसिकता चेंज नहीं होगी तो तब तक ये ऐसे होता रहेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्टूबर महीने की बात है, अक्टूबर महीने से जो ये दुष्कर्म की बात जो चल रही थी, बच्ची का नेक्ड जो है वीडियो बनाया गया, उसे ब्लैकमेल किया गया। अभी 5 जनवरी को FIR लगती है, लेकिन आज तक जो आरोपी हैं वो अरेस्ट नहीं हो पाए हैं। ये सोचने का विषय है। माइनर बेटी है, नाबालिग बच्ची है, 14 साल की बच्ची है। पॉक्सो के तहत जबकि हम कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर उनकी जो चलती है, उनकी जितनी डे टू डे उनकी सुनवाई होती है, हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि पॉक्सो एक्ट के तहत, SC/ST एक्ट के तहत ये उनको पूरा बच्ची को इंसाफ मिलेगा, कोर्ट के अंदर इंसाफ मिलेगा। आरोपी जो है जल्द से जल्द, पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द आरोपी अरेस्ट होने चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनका चालान हो और उनकी जो एक एग्जाम्पलरी उनको पनिशमेंट मिले, ताकि इस देश के अंदर जेके ड्यूटी के अंदर एग्जाम्पल बने। कोई भी इस तरह का जो हमारा नौजवान है इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि आज दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर मैं औरतों की बात करूंगा। पिछले ही दिनों जब एक बच्ची के साथ मार्ट के अंदर जो दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद उसका बच्चा मार दिया गया, लेकिन आज भी आरोपी अरेस्ट नहीं हो पाया है। क्या उम्मीद करेंगे? इंसाफ की क्या उम्मीद करेंगे? आज हम रट लगाए हुए हैं, जितनी भी हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, और रट लगाए हुए हैं कि संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं। अरे क्या फायदा संविधान की बात करने का, क्या फायदा बाबा साहब की बात करने का, जब उनका बनाया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लागू करो, सही मैंने में लागू करोगे, कैसे इंसाफ मिलेगा? हम जस्टिस की बात करते हैं, हम लिबर्टी की बात करते हैं। ये कब होगा? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही मायने में लागू होगा, तो ये हमारे अत्याचार जो है खत्म होंगे। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सही मायने में लागू हुआ होता तो आज ये अत्याचार नहीं होने थे, क्योंकि नहीं हो रहा है। हम SC/ST एक्ट की बात करें, वो पूरी तरह जहां पर लागू नहीं है, नहीं लगाया जा रहा है, उसे एक्ट कहता है, हमारे मुकदमे दायर नहीं होते हैं। तो इस तरह की घटनाएं इस देश के अंदर ये मानसिकता को दर्शाती हैं कि आज हमारी बहू बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, और खास करके मैं कहूँगा राजस्थान की बात करें, मटका छोड़ने पर बच्चे की हत्या कर दी। अगर कोई नौजवान, कोई बहुजन नौजवान कोई मूछे रखता, गोली मार दी जाती, कोई घोड़ा पालता, गोली मार दी जाती है। अगर कोई दूल्हा बन के घोड़ी पर चढ़ना का कोई इच्छा करता है, उसे गोली मार दी जाती है। तो इस तरह की जो मानसिकता देश के अंदर है, उस मानसिकता को दूर करना होगा। ये देश सभी का है, ये किसी का बाप का नहीं है देश, ये सभी का है और सभी को पूरा हक है, और वो हक जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सभी को मिलने चाहिए। लेकिन ये इस तरह की जो घटनाएं, क्यों हो रही है? आज भी दलितों को ये एक कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है, कीड़े मकोड़े की तरह इनके कत्ल किए जाते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह इनके साथ दुष्कर्म होते हैं। तो जब तक ये मानसिकता, आज हम चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो रट लगाए हुए हैं